एडवोकेट भूदेव महानंदिया का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का वाइफ यशोदा बेन को मोदी जी का मां का देहांत के बाद जाने से रोका गया। हरियाणा का जलेबी बाबा को कोर्ट ने दोषी करार कर दिया। एयर इंडिया का पायलट शंकर मिश्रा अरेस्टेड। बेंगलुरु कर्नाटक में दलित महिला को मंदिर से प्रवेश के कारण पीटा गया। आज से बिहार में शुरू हो गया जाति जनगणना। भारतवर्ष में धर्म के नाम पर लोगों को कितना टॉर्चर किया जाता है। अनगिनत लोग हर दिन धर्म के नाम पर पिटाई होता है और मर भी जाते हैं। अंधविश्वास के कारण ये सब घटना भारत का हर जगह में घट रहा है। भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का माताश्री हीराबेन का देहांत के बाद उनका लास्ट जर्नी में शामिल होने के लिए नरेंद्र मोदी जी का वाइफ यशोदा बेन वहां शामिल होने के लिए वो कोशिश कर रहे थे। जब वो निकली घर से, गुजरात पुलिस ने उन्हें घेराबंदी कर दिए, वहां जाने से रोक दिए। ना जाने क्यों भारत का प्रधानमंत्री यशोदा बेन को वहां जाने से रोके, ये मोदी जी ही जानते हैं। साथियों, जब कोई भी इंसान का थॉट वुमेन को इज्जत देना नहीं जानता, वो ऐसा ही करता है। हर दिन भारतवर्ष में धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर दलित महिला को मारपीट का घटना सामने आता है। दिल्ली में हर दिन रेप मर्डर होता है। हरियाणा में, राजस्थान में, गुजरात में, हर कोई स्टेट में जहां जहां मनुवादी का सोच रखने वाले का शासन चलता है, वहां ऐसे ही अमानवीय घटना घटते रहता है। शंकर मिश्रा एयर इंडिया का पायलट, इन्होंने एक बुजुर्ग महिला का ऊपर पेशाब किया था। मतलब इनका मानसिक कितना निचली स्तर है। उन्हें उच्च जात का घमंड है, इसीलिए उनका पेशाब एक बुजुर्ग महिला का ऊपर उन्होंने कर दिया था, इसलिए उनको दोषी करार कर दिया। पुलिस दोषी साब्यस्त करने के लिए पुलिस ने उन्हें अरेस्ट करके पटियाला कोर्ट में आज सरेंडर कर दिया गया है। आप सोचिए, एक पढ़े लिखे इंसान, वो भी एक पायलट है, महिला को सम्मान देना नहीं जानता। एक बुजुर्ग महिला का ऊपर पेशाब करना, ये अमानवीयता है। ऐसे लोग देश के लिए कितना खतरा है। ये नीच मानसिकता का सोच रखने वाले लोग ऐसे काम करते हैं। मंगलौर का कर्नाटक में दलित महिला को मंदिर में प्रवेश के कारण मारा गया। सीसीटीवी कैमरा में ये कैद हो गया। उसके बाद केस दर्ज हुआ। हर दिन मंदिर में प्रवेश के कारण दलितों को मारा जाता है, फिर भी ना जाने क्यों भारत का दलित मंदिर जाते हैं। मंदिर में उन्हें क्या मिलता है, अज्ञानता का कारण ये सब घटना घट रहा है। जितने भी पढ़े लिखे लोग भारत का महापुरुष बुद्ध से लेकर कबीर, नानक, तुकाराम, तथागत ईवी रामस्वामी पेरियर, बाबा साहेब अंबेडकर तक ये बता के गए ये मंदिर में भगवान नहीं है। ये ब्राह्मणवाद का एक षड्यंत्र है, शोषण का एक यंत्र है। फिर भी आज बहुजन समाज का लोग ये बात क्यों समझ नहीं पाते? जहां उन्हें इज्जत नहीं मिलता, सम्मान नहीं मिलता, वहां क्यों जाते हैं और ऐसे जलील होते हैं? शिक्षा का अभाव के कारण ये सब घटना घट रहा है। इसलिए बहुजन समाज का नौजवान को आगे आना चाहिए। हर गांव में घूमकर लोगों को साइंटिफिक टेम्परामेंट और साइंटिफिक थॉट को और सोच को डेवलप करना चाहिए। बाबा साहेब अंबेडकर का थॉट, बुद्ध का थॉट, ज्योतिबा राव फूले, माता सावित्रीबाई फूले का थॉट
हर गांव में पहुंचना चाहिए ताकि भारतवर्ष में साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप हो सके और अंधविश्वास कुसंस्कार से लोग को मिजाज मिले। आज भी भारतवर्ष में धर्म के नाम पर जो अत्याचार हो रहा है, जो एट्रोसिटी हो रहा है, ये कब रुकेगा? जब भारत का नौजवान, भारत का स्कूल कॉलेज में अंधविश्वास कुसंस्कार व डगमा जो पढ़ाया जाता है, इनको बंद करना होगा। सबको पता है माता सावित्रीबाई फुले को छुपाने के लिए मनुवादी सोच रखने वाले लोग जनवरी महीना में बसंत पंचमी का नाम पर सरस्वती को लाके खड़ा कर दिए हैं। इसीलिए माता सावित्रीबाई फुले को लोग भूल गए। बच्चा और स्टूडेंट बचपन से अंधविश्वास में डूब जाते हैं। स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज में, सरकारी स्कूल, सरकार, यूनिवर्सिटी, कॉलेज में कोई भी पार्टिकुलर रिलीजन का पूजा होना नहीं चाहिए, लेकिन जबरन भारतवर्ष में ये किया जाता है। फलस्वरूप आज एक एयर इंडिया का पायलट होते हुए भी बुजुर्ग महिला के ऊपर उन्होंने पेशाब कर दिया। ये मनुवादी सोच का एजुकेशन के कारण ऐसे हो रहा है। दलित महिलाओं को मंदिर में प्रवेश करने से मारा जा रहा है। ये मनुवादी सोच रखने वाले एजुकेशन के कारण से ये घट रहा है। हमारा स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में साइंटिफिक थॉट और साइंटिफिक डेवलपमेंट, रियलिटी के बारे में सिखाया जाता, आज ये दिन भारतवर्ष को देखने के लिए नहीं मिलता। साथियों, आज से बिहार में शुरू हो गया है जाति जनगणना। जाति जनगणना होने से देश में फायदा ही फायदा है। फायदा क्या है? कौन सा जाति क्या काम कर रहा है, ये काउंटिंग हो जाता है। उसके साथ साथ लोगों का इकोनॉमिक कंडीशन और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के बारे में सरकार को पता चलता है। उसके हिसाब से देश का 5 ईयर प्लान को तैयार किया जाता है और लोगों का डेवलपमेंट के लिए पैसा का खर्चा करने के लिए आइडिया मिल जाता है। ना जाने क्यों भारत का केंद्र सरकार जाति जनगणना के लिए क्यों रोक रहा है। बीजेपी सरकार, केंद्र सरकार आज अलाउ नहीं कर रहा है जाति जनगणना के लिए, लेकिन बिहार का सरकार जाति जनगणना के लिए अनुमति दे दिए है। आज से जाति जनगणना शुरू हो गया है। जाति जनगणना होने के बाद ये पता चल जाएगा कौन से जाति कितने हैं, किसका क्या स्थिति है, इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, वो क्या कर रहा है, उनका एजुकेशन सिचुएशन क्या है, इनको सोशल कंडीशन क्या है और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी क्या है। तमाम विषय के बारे में सरकार को जानकारी मिलेगा और लोगों को जानकारी मिलेगा। उसके हिसाब से डेमोक्रेसी में उनका हिस्सेदारी मिलेगा। भारत का केंद्र सरकार को ये डर है, मनुवादी सोच रखने वाले लोगों को ये डर है, उनका असलियत सामने आ जाएगा। क्योंकि मनुवादी सोच रखने वाले लोग भारतवर्ष में 15% से कम है। 15% लोग आज 85% लोगों को शासन कर रहे हैं। इसीलिए मनुवादी सोच रखने वाले लोग जातीय जनगणना को अनुमति नहीं दे रहे हैं। हम धन्यवाद देंगे बिहार सरकार को। बिहार से आज जाति जनगणना शुरू हो गया है। ये डेमोक्रेसी के लिए अच्छा संकेत है। भारत का हर स्टेट में जाति जनगणना होना ही चाहिए, तब जाके SC, ST, OBC का रियल पॉपुलेशन क्या है सरकार को मालूम हो जाएगा और उनके हिसाब से देश का संसाधन, देश का संपदा को डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा और उनका संख्या का हिसाब से पॉलिटिकली में हिस्सेदारी मिलेगा। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर उनका संविधान में और पार्लियामेंट डिबेट में ये बताते हैं पॉलिटिकल रिजर्वेशन सिर्फ 10 साल के लिए चाहिए, लेकिन ये सरकार बार बार 10 साल एक्सटेंशन कर रहा है। उसका कारण क्या है? क्योंकि पॉलिटिकल रिजर्वेशन से गुलाम पैदा हो रहा है। जब गुलाम पैदा होता है तो वो कौम और वो कम्युनिटी के लिए खतरा है। दूसरी तरफ भारत का सरकार एजुकेशन रिजर्वेशन को फिनिश कर रहा है, नौकरी का सेक्टर में रिजर्वेशन को फिनिश कर रहा है, यानी डायरेक्टली भारत का संविधान का आर्टिकल 335 को हिट किया जा रहा है। क्यों एजुकेशन रिजर्वेशन को सरकार खत्म कर रहा है? क्योंकि ना एजुकेशन रिजर्वेशन से वहां बाबा साहेब अम्बेडकर का सोच रखने वाले व्यक्ति और सिटीजन पैदा होता है, वो तार्किक होता है। सर्विस सेक्टर में रिजर्वेशन को क्यों फिनिश किया जा रहा है? वहां से बाबा साहेब का सोच पलपता है और वो क्वेश्चन पूछता है, डेमोक्रेसी का मीनिंग समझता है। इसीलिए भारत का सरकार
एजुकेशन रिजर्वेशन एंड सरकारी चाकरी सेक्टर में रिजर्वेशन को जानबूझकर फिनिश कर रहा है। दूसरी तरफ पॉलिटिकल रिजर्वेशन को 10 साल की तरफ फिर बढ़ा रहा है। 10 साल फिनिश हो जाने के बाद फिर 10 साल को एक्सटेंशन किया जा रहा है, क्योंकि वहां शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब लोगों को पॉलिटिकल गुलाम बनाने के लिए जरिया बन चुका है। आप लोगों ने कभी सुने हैं भारत का पार्लियामेंट में 132 एमपी रहते हैं। 132 एमपी कभी भी शेड्यूल कास्ट का सुरक्षा के लिए, शेड्यूल ट्राइब का सुरक्षा के लिए आवाज उठाए? जी अभी तक ये दिखाई नहीं दिए हैं, क्योंकि जितने भी 132 एमपी लोकसभा में और राज्यसभा में, लोकसभा में जाते ही तमाम एमपी मनुवादी सोच रखने वाले पार्टी का गुलाम है। उनका आका जो कहता है वो वही करता है। इसीलिए आज तक 132 एमपी पार्लियामेंट में बहुजनों का हित के लिए आवाज नहीं बुलंद करते। बहुजन समाज पार्टी भारत का बहुजनों का पार्टी, आपने देखे हैं वो पार्टी कभी वहां जीतता है रिजर्वेशन सीट में, हर वक्त हारता है। कारण यह है बहुजन समाज पॉलिटिकली गुलाम बनाने के लिए वो व्यवस्था है। भारत में एकमात्र पार्टी है जो बहुजन समाज पार्टी, वो भारत में रहने वाले शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब ओबीसी और माइनॉरिटी का रिप्रेजेंट करता है। लेकिन रिजर्वेशन सीट में बहुजन समाज का पार्टी हार जाता है। इसका मतलब ये है एक अच्छा इंसान हारता है, एक गधा भी मनुवादी सोच रखने वाले पार्टी में जीतता है। जैसे भारत का फर्स्ट जनरल इलेक्शन में बाबा साहेब आम्बेडकर को हारना पड़ा था और एक गधा काजोलकर को जीतना पड़ा था। इसमें से हमें पता चल जाता है आज तक जितने भी पॉलिटिकल एमपी पार्लियामेंट में चुने के गए हैं मनुवादी पार्टी का द्वारा, ये हमारा बहुजनों का रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, ये पार्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी का रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए आज भी सोशल इक्वालिटी बहुजनों का एस्टेब्लिश हो नहीं पाया। आज भी इकोनॉमिक इक्वालिटी प्राप्त करने के लिए एससी एसटी ओबीसी भारतवर्ष में संघर्ष कर रहे हैं। आज तक हम जब देख रहे हैं 1947 से 2022 आ चुका है, फिर भी बहुजन समाज का लोगों इकोनॉमिक इक्वालिटी एंजॉय कर नहीं पा रहे हैं। सोशल डिग्निटी और सोशल इक्वालिटी आज भी एंजॉय कर नहीं पा रहे हैं। कहीं मंदिर प्रवेश के टाइम में मारा जा रहा है, घोड़ी पर बैठने से मारा जा रहा है, मटका का पानी छूने से हत्या किया जा रहा है। मतलब आज भी भारतवर्ष में एट्रोसिटी ज्यादा बढ़ गया है। जब तक भारतवर्ष में बहुजनों का शासन नहीं होगा, भारत का संविधान में लिखा गया कानून सिर्फ कागज का पुलिंदा ही बन के रह जाएगा। इसलिए बहुजन समाज का हर कोई नौजवान, हर कोई पढ़े लिखे लोगों को पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस होना चाहिए। भारत का संविधान का आर्टिकल 17, आर्टिकल 14, आर्टिकल 35, आर्टिकल 340, 341 एंड 342 अहम आर्टिकल है जो भारत का एससी एसटी ओबीसी को विशेष अधिकार दिलाता है। लेकिन साथियों आज भी तमाम कानून को भारत का सरकार इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है। उसका कारण है हमारा जितने भी रिजर्व कैटेगरी का एमपी जाते हैं 132 एमपी, ये गुलाम है, वो कभी भी आवाज बुलंद नहीं करते। इसके कारण बाबा साहेब आम्बेडकर पॉलिटिकल रिजर्वेशन को खत्म करने की मांग की थी और सिर्फ 10 साल के लिए ही पॉलिटिकल रिजर्वेशन मांगे थे इक्वालिटी लाने के लिए। लेकिन एजुकेशन रिजर्वेशन एंड नौकरी सेक्टर में, सर्विस सेक्टर में रिजर्वेशन जब तक जाति व्यवस्था रहता है तब तक ये लागू रहेगा। साथियों आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। अभी तक आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो इनको सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। आपका सहयोग बहुत जरूरी है। वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन को बचाने के लिए आपका सहयोग बहुत जरूरी है। आप इस चैनल में जुड़ जाइए और बहुजन मिशन को आगे बढ़ाने के लिए मदद कीजिए। थैंक यू।